क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी हथियार के पूरी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का परिणाम तय कर दे तो वो इंसान कैसा होगा? क्या यह संभव है कि कोई ऐसा हो जो समय को समझे ही नहीं बल्कि उसे दिशा भी दे? क्या एक ऐसा बालक जो जन्म लेते ही मौत के साए में हो फिर भी मुस्कुराए, खेलता रहे और बड़े होकर पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान थे या एक ऐसे गुरु जिनकी हर बात आज के विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन के सिद्धांतों से भी आगे है? क्या भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है या यह एक ऐसा लाइफ मैनुअल है जिसे समझ लिया तो जीवन की हर समस्या हल हो सकती है? आज की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह एक यात्रा है। जन्म से लेके युद्ध तक, बचपन से लेके ब्रह्म ज्ञान तक और एक ऐसे रहस्य तक जो शायद आपने आज तक कभी नहीं समझा। अगर आपने इसे अंत तक देख और सुन लिया तो हो सकता है आप खुद से जुड़ा एक ऐसा सच जान ले जो आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस कहानी से जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन का सोच बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन कथावाणी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जीने का रास्ता दिखाती है। यहाँ हर कथा आपके जीवन के किसी न किसी सवाल का जवाब बन सकती है। आज की कहानी सिर्फ श्री कृष्ण की नहीं है, यह कहानी है डर से मुक्ति की, कर्म की शक्ति की और उस सच्चाई की जो हर इंसान के भीतर छिपी है। और हर महान कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे संकेत से होती है जिसने एक शक्तिशाली राजा को भी डरा के सामने झुका दिया। मथुरा का राजा कंस, उसके पास शक्ति थी, सेना थी और पूरा राज्य उसके अधीन था। लेकिन एक दिन एक आवाज ने उसकी नींद छीन ली। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन इसने कंस के भीतर ऐसा डर पैदा कर दिया कि उसका सारा विवेक खत्म हो गया। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद कर लिया। एक एक करके उसने उसके 7 बच्चों को मार दिया। सोचिए, एक इंसान कितना गिर सकता है जब वह डर के अधीन हो जाता है। यह भाग हमें सिखाता है, डर इंसान को राक्षस बना देता है अगर वो उसे नियंत्रित ना करे। परंतु जहाँ डर अपनी चरम सीमा पर था, वहीं एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो ये साबित करने वाली थी कि सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में बिजली और बारिश की तेज आवाज हो रही थी। जेल के अंदर देवकी ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वो बालक पैदा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य नहीं था। जंजीर अपने आप खुल गए, लोहे के दरवाजे बिना आवाज के खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। क्या यह सिर्फ कहानी है या यह संकेत है कि कोई असाधारण शक्ति जन्म ले चुकी है? वासुदेव ने उस बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े।
नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पानी कम हो गया, जैसे प्रकृति खुद रास्ता बना रही हो। ऊपर शेषनाग ने अपना फन फैलाया। बारिश की एक बूंद भी उस बालक को छू ना पाई। यह सिर्फ जन्म नहीं था, यह एक घोषणा थी। जब सत्य जन्म लेता है तो पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। जन्म तो हो चुका था, लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है, जब एक साधारण सा दिखने वाला बालक असाधारण घटनाओं का कारण बनने लगता है। गोकुल में एक नन्हा बालक माखन चुराता, हंसता, खेलता। सबको लगता यह एक समान सा तो बच्चा है, लेकिन उसके हर खेल में एक रहस्य छुपा था। जब पुतना आई, वह एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई, लेकिन उसका इरादा था मासूम बच्चों को मारना। उसने कृष्ण को गोद में लिया, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कृष्ण ने उसका जीवन ही खींच लिया। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक संकेत था। सच्चाई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, वह बुराई को खत्म कर सकती है। ये घटनाएं सिर्फ शुरुआती दौर की थी, क्योंकि अब वह समय आने वाला था जब यह पालक सीधे उस डर का सामना करने वाला था जिसे पूरा गांव कांपता था। यमुना नदी, जो जीवन का एक स्रोत थी, अब भय का कारण बन चुकी थी। कालिया नाग, एक ऐसा विषैला नाग जिसने पानी को जहरीला बना दिया। लोग उसके नाम से भी कांपते थे, लेकिन कृष्ण, वह उस नदी में कूद गया। यह सिर्फ साहस नहीं था, यह एक संदेश था। डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही जीत मिलती है। उन्होंने कालिया के फनों पर नृत्य किया। यह दृश्य सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, उसका सामना आपको करना ही होगा। डर पर जीत हासिल करने के बाद अब एक और बड़ी परीक्षा सामने आ चुकी थी श्री कृष्ण के, जहां अहंकार और सत्य आमने सामने खड़े होने वाले थे। गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया, प्रकृति ही असली शक्ति है, अपने कर्म पर भरोसा करो। लोगों ने उनकी बातें मान ली। इंद्र को यह अपमान लगा और उन्होंने भारी वर्षा शुरू कर दी। गांव डूबने लगा, लोग डर गए, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत ही उठा लाया। 7 दिन तक उन्होंने सबकी रक्षा की। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, यह एक संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने झुकता ही है। समय बीतता गया और यह बालक बड़ा होकर उस मोड़ पर पहुंचा जहां उसका हर निर्णय पूरे संसार की दिशा तय करने वाला था। महाभारत युद्ध, यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक परीक्षा थी मानवता की। अर्जुन एक महान योद्धा, लेकिन जब उसने अपने ही परिवार को सामने देखा तो उसका मन कमजोर पड़ गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह सिर्फ अर्जुन की स्थिति नहीं है, यह हर इंसान की स्थिति है जब वह सही और आसान के बीच फंस जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसा क्षण आया जिसने ना सिर्फ युद्ध को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी बदल दिया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जो आज भी उतना ही सटीक है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं,
यह जीवन का विज्ञान है। अगर इंसान सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे तो उसका डर, उसका तनाव सब खत्म हो जाता है। यह हमें सिखाता है शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति को समझा, हर निर्णय को दिशा दी और अंत में धर्म की जीत हुई। यह हमें सिखाता है सिर्फ ताकत नहीं, सही सोच और रणनीति ही असली जीत दिलाती है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल यह है कि यह ज्ञान आज हमारे जीवन में कितना मायने रखता है। आज का इंसान तनाव में है, तुलना में जीता है, भविष्य से डरता है, लेकिन कृष्ण की सीख आज भी वही है। अपने कर्म, अपने काम पर ध्यान दो, डर का सामना करो और सच्चाई के साथ खड़े रहो। अगर हम यह समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में आता हूं। इसका मतलब क्या है? सोचिए, क्या वो सच में फिर से जन्म लेंगे? क्या इसका मतलब है? श्री कृष्ण के कहने का मतलब है, हर इंसान के अंदर एक कृष्ण है जो सही समय पर जाग सकता है। और जब इंसान ये सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब इंसान सिर्फ कहानी नहीं सुनता, बल्कि उसे अपनी जीवन में महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भगवान की नहीं है, यह आपकी कहानी है, हमारी कहानी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर श्री कृष्ण की ये वाणी आपके मन में भक्ति का दीप जलाई हो, तो एक छोटा सा कार्य जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। हाँ, सिर्फ जय श्री कृष्ण लिखकर आप इस भक्ति से जुड़ सकते हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखता है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य बरसती है और उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए अभी कमेंट करें जय श्री कृष्ण और जुड़ जाए इस पवित्र भक्ति यात्रा से। सनातन कथावाणी चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कथाएं जो आपके जीवन को सही दिशा देगी। और एक खास बात, इस वीडियो में कोई AI वॉइस का उपयोग नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से ओरिजिनल वॉइस में बनाया गया है, ताकि आप हर भावना को दिल से महसूस कर सके। अगर आपको सच्ची भक्ति और असली भावनाएं पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में श्री कृष्ण का उपकार हमेशा बना रहे।